पीटीआई वर्सेस इमरान खान। इमरान खान है तो पीटीआई है, इमरान खान नहीं तो पीटीआई भी नहीं। सिंपल। आप अगर देखें 9 अप्रैल 2022 के बाद की सूरत हाल, केपी हुकूमत ऐलान किया गया खत्म, कौमी असम्बली से अरकान के इस्तीफे खत्म, जेल भरो तहरीक आई खत्म, लेकिन ये तमाम चीजें नाकामी की तरफ जा रही थी। ये तमाम चीजें नाकामी की तरफ जा रही थी। आप देखें 2024 का इलेक्शन 8 फरवरी का, उसके बाद इनको सीटें मिली, चाहे जैसे मिली मिली, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। क्या पीटीआई के अंदर के लोग नहीं जानते कि उन्होंने फौजी तंसीबात पर हमले किए थे? क्या पीटीआई के बड़े नहीं जानते? मैंने कुछ अर्सा कबल एक इंटरनेशनल टीवी में बात कर रहा था मैं, तो मैं उनको ये कह रहा था कि यास्मीन राशिद साहिबा का क्या काम था कि वो गाड़ी में बैठ के फौजी तनसीबात की तरफ जाके आगे, घरों के आगे खड़े होके फौजी दफातर के जो रोक रही है लोगों को, तो वहां तक जाने की जरूरत क्या थी? क्या इमरान खान आज नहीं जानते इमरान खान की कमजोरी क्या? आज वो इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? खुद तो वो मजबूत हैं, कमजोरी इनकी पार्टी के अंदर की इख्तलाफात हैं। आज आप देखें, अभी सजाद साहब भी बात कर रहे थे, पीटीआई के जितने भी हाइप्स हैं वो स्टैब्लिशमेंट से कॉन्टेक्ट में हैं, और वो मामला अच्छा। सुधारने के लिए कॉन्टेक्ट में हैं। कि पार्टी के अंदर के जो लोग हैं, देखें, जो पार्टी की सीनियर क्यादत है वो तीसरे और चौथे दर्जे में बैठी हुई है, जो जूनियर्स हैं वो फ्रंट पर हैं। अब आप शिबली फराज को देख लें, 2017 में इन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया है। आप फवाद चौधरी को देख लें, उन्होंने भी 2017 में ज्वाइन किया था। बेस्टो गोहर को देख लें, वो तो केसेस लड़ रहे थे। अब मतलब अंदाजा लगाए ना कि जो बानी लोग हैं, असद कैसर जो है वो वन मैन शो खेल रहा है। आपने जो ग्रैंड अलायंस की बात की थोड़ी देर पहले, ग्रैंड अलायंस तो बना ही नहीं तो टूट गया। आज महमूद खान अजरजई कहाँ है? राजा नासिर अब्बास साहब कहाँ हैं सेनेटर बनने के बाद? ठीक है, आते हैं भूख हड़ताली कैंप में, एक 5-10 मिनट बैठे, मीडिया के आगे अपनी दुकानदारी चमकाई और निकल पड़े। अब देख लें हामिद रजा काजमी साहब कहाँ पर हैं? वो तो उलझे हुए थे अब तक शेर मरवत के साथ। ग्रैंड अलायंस तो बनी नहीं ना बनने दिया। ये देखिए, ये जो मैं शरारतन आपको जो बातें कर रहा हूँ, नहीं, समझ महमूद गए। खान अजय साहब कहाँ पर हैं? कहाँ पर या तो ईद उल फितर के बाद जलसे जुलूस होने थे। मौलाना फजल रहमान जो हैं, उन्होंने इनकी इनकी जूतियां फड़वा दी हैं, लेकिन अभी तक वो माने नहीं है। आप हम्म। अंदाजा लगाए ना। अब मौलाना फजल रहमान 6 माह मजीद भी उनके पास जाते रहेंगे, वो नहीं, वो हाँ और ना। और हाँ, मैंने क्वेश्चन किया था मौलाना फजल रहमान से, तो उन्होंने कहा था मैं मौलाना फजल रहमान हूँ, मनाने का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। ये बहुत बड़ी गहरी हम्म। बात है। मानने वाले नहीं है मौलाना फजल रहमान। वो इस वक्त एक नहीं दो नहीं कई कश्तियों पर सवार हैं। जहां तक अभी इमरान खान बज़ाहिर बखूबी समझ चुके हैं कि अब दीगर मामला जो पार्टी के हैं वो डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। अब देखें, भूख हड़ताली कैंप बुरी तरह नाकाम हो चुकी है इनकी। भूख हड़ताली कैंप जो है, फॉर द टाइम बिंग 5-10 मिनट के लिए सपैर का खाना खाया, अपोजिशन चैम्बर में उमर यूब साहब के कमरे में नीचे उतरे, कालीन रेड कारपेट कालीन डलवाया और भूख हड़ताली कैंप शुरू हो गया। मसला यह है कि पीटीआई के अंदर भी इस किस्म के लोग जो हैं वो पीटीआई ही को डैमेज करें इक़्तिदार के असूल के लिए। लेकिन इमरान सही। खान को अगर कुछ समझाने वाला इस वक्त बैठा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं अली अमीन गंडापुर की नुमाइंदगी नहीं कह रहा कर रहा, लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है वो इस वक्त बिल्कुल इमरान खान के कहने के बाद मनोवन उसी तरीके से काम कर रहे हैं, और वो दूसरी तरफ भी बातचीत कर रहे हैं, चाहे अच्छा। कमेटियों के इजलास हो, किसी, अब देख लें आप, ये जो बन्नू का वाकया हुआ, इसको बिल्कुल। सुधारने के लिए जमीन गंडापुर ने कोर कमांडर पिशावर के साथ बैठकर कितने अच्छे अंदाज से मामला सुधारा, और अगले दिन जाकर जलसा भी किया। जलसा भी कर दिया। बिल्कुल सही कह जी। रहे हैं यासिर, बहुत जी। शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो आपने कहा है कि जब एहतजाज होगा तो आप सब बताएंगे, तो हम वेट करते हैं कि कब करती हैं खवातीन एहतजाज तहरीक इंसाफ की, ताकि फिर हम आपसे पूछें कि असल कहानी क्या थी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इंशाल्लाह, अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सज्जाद साहब, अब आपने ये सुन लिया कि एक तो तहरीक इंसाफ की विद इन फाइट, चले तहरीक इंसाफ पे तो मैं बाद में आती हूँ, लेकिन नून लीग आप कहते हैं कि सेटअप यही रहेगा। फिर मुसद्दिक मलिक साहब जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे ऐसा लगा जैसे हुकूमती हलकों में घबराहट है। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि निजी महफिलों में तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारी बात हो गई है, और नवंबर में जब जुडिशरी में चेंजेस आएंगे तो फिर नए इंतखाबात भी होंगे। ये क्या माजरा है? असल में मुस्लिम लीग नून की जो है ना, जिसको आप समझ लें कि कमजोरी, जो बड़ी कमजोरी है वो पंजाब है। और उनका ये ख्याल है कि अगर किसी लेवल पे भी अंडरस्टैंडिंग होती है, और अगर अभी फौरी तौर पे कोई नहीं भी
कोई पीटीआई और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता, तो किसी वक्त तो हो जाएगा ना। और जब हो जाएगा तो ये तो क्लीन स्वीप हो जाएगा, मतलब यहाँ से तो फर्क हो जाएंगे ना पंजाब से। पंजाब से। तो वो उनकी बका इस चीज में है कि मिलिट्री में और इमरान खान में इस तरह का कोई ताल्लुक कायम ना हो पाए। ये तो एक सीधी सी एक रियाजी का कुलिया है, इसमें तो कोई ऐसी बात वाली बात ही नहीं है। पहला पहला पहली बात। दूसरा, वो जो आपने कहा था ना कि औरतों का एहतजाज शुरू हो चुका है पीटीआई का। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो उनकी हम्म। जिन खवातीन को टिकट नहीं मिला, उन्होंने कमल शोजब और बाकी लोगों के ऊपर और लीडरशिप के ऊपर सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं बहुत ज्यादा। और जो कमल शोजब है उसका जो कंडक्ट रहा है पहले भी, जिस तरह उसने अपने नेबरहुड में लड़ाइयाँ की थी और जिस तरह का उसका अपना द वे ही कंडक्ट हर सेल्फ इन सोसाइटी, वो काफी हद तक मुतनाज़ है। वो चीजों को उसी तरह बुलडोज करती है, अपनी मर्जी करती। वो एक तरह से थोड़ी सी सॉफ्ट किस्म की समझ लें कि वो है, वो जो मैडम अवान नहीं थी हमारी, जो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थी, जो इमरान खान दोसा साहब। शिकवान की बात कर रहे हैं। बरदौस आशिया कमान जरा थोड़ी लाउड थी, लेकिन ये भी काफी ज्यादा इनका स्टाइल भी, और कमल शोजब का भी उसी तरह का ही है कि वो ये देखिए, अपने तहरीक मुकाम। इंसाफ में तो हाँ हर आदमी अपने आप को हाँ लीडर और हर आदमी अपने आप को इमरान खान के करीबी कहता है। और हाँ कंवल हाँ शौजब, ये अभी रिसेंटली मैं आपको ये कहूं कि तहरीक इंसाफ शायद उनकी ज्यादा इसलिए भी सुन रही है कि जो मखसूस नशिस्तों का केस था उसमें पिटिशनर जो थी वो कंवल शौजब तहरीक इंसाफ की जानिब से गई थी, और ये जी उन्होंने जी अपनी जी पिटिशन खुद फाइल की थी, जिसके बाद पहले जी जी अली अमीन आइए। गंडापुर साहब को सबने मुबारकबाद दी और उसके बाद कंवल शौजब को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जो बुनियादी सवाल है, अगर हम उसको देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में देखें, एस्टैब्लिशमेंट को, अपनी एस्टैब्लिशमेंट की पूरी ताकत के बावजूद उन्होंने देखा तीन चार चीजों पे पीटीआई तो आप- की वजह से उनको परेशानी हुई है। खास ठीक तौर है। पे अभी ये जो बन्नू का मामला हुआ, या हम्म। जो केपी में खास तौर पे ये जिस तरीके से स्पार्क हो रहा है एक दफा फिर एक्सट्रीमिज्म और दहशतगर्दी, और वहाँ ये अगर पब्लिक सेंटिमेंट के साथ पीटीआई खेलती है एंटी एस्टैब्लिशमेंट, तो वो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल डेवलप हो सकती है उसी तरह की जैसी आपने कश्मीर में देखी थी। आपको पता ही है फिर कश्मीर में जाके कितना कुछ देना पड़ा फेडरल गवर्नमेंट को, और फिर जाके वो मामला जो है वो सुधरे। तो अभी तो आपका ये बॉयल एक तरह से बॉइलिंग वो है, बेल्ट है आपकी, सारी जो आपकी अफगानिस्तान बॉर्डरिंग है, खासतौर पे जी। ये सारे चार पांच जिले जो हैं एजेंसियों के, तो वहां पे मिलिट्री को जरूरत है केपी की हुकूमत के साथ एक अच्छे रिलेशन की, ताकि सही। उन वहां पे कोई बड़ा मसला ना पैदा हो जाए। और हम्म। दूसरा ये कि खुद आप देखें कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून ने जो अपनी ताकत जो है उसको कंसंट्रेट तो किया है पंजाब में, लेकिन पंजाब में और फेडरल गवर्नमेंट में वो उस तरह से असर्ट नहीं कर पा रहे जैसे मुस्लिम लीग नून कभी कर पाती थी पहले। अच्छा। जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून का एक जोरदार एक मुहर होती थी यहाँ पे, वो काफी कमजोर है इस वजह से कि इनकी डिस्पाइट इस द